लोकसभा चुनावों से जुड़ी कर लेते हैं, क्योंकि चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं रह गया और विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में ही एक दूसरे के लिए एक बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। वजह क्या है? वजह सीट शेयरिंग है, जिस पर कोई आम सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। रिपोर्ट देखिए। झटके, सीट शेयरिंग पर अटके, सीटों पर तनाव बरकरार, फाइनल टच का इंतजार। एक मंच पर एकता दिखाने के लिए एक साथ आए विपक्षी दलों के नेता अब टूटता के मंच पर खड़े हैं। महीनों से एकजुटता दिखाने के संघर्ष पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह है आपसी मतभेद। विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई दल हर बार अपनी शर्तों को लेकर सामने आ जाता है और कांग्रेस हर दल के आगे कटघरे में खड़ी हो जाती है। कांग्रेस हर किसी को जोड़ने के जद्दोजहद में भी है, लेकिन हर दल की शर्तों के आगे बार बार कांग्रेस फंस भी जा रही है। कभी गठबंधन की गाड़ी को पंजाब में झटका लग रहा है, तो कभी इंडी गठबंधन की गाड़ी को यूपी में साइकिल का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में साइकिल इंडी गठबंधन की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो वही बंगाल में टीएमसी यानी ममता गठबंधन की इस गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसके अलावा बिहार में भी गठबंधन की गाड़ी को कई ब्रेकर के झटके लग चुके हैं। राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा की पूर्वोत्तर से शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले दल ही अभी तक उनको खुला समर्थन देने से हाथ पीछे खींच रहे हैं। हर किसी को अपने मन मुताबिक सीट भी चाहिए और जीतना भी है, क्योंकि इंडी गठबंधन का लक्ष्य है मोदी को हटाने का। विपक्ष का हर नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है, जिससे कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी को हराया जा सके। लेकिन इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ना तो इंडी गठबंधन एक साथ है और ना ही एक दूसरे से अलग हो पा रहा है। यानी साथ आना भी है, लेकिन अपनी अपनी शर्तों के साथ। यूपी के बाद अब बंगाल में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है, तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ अपनी घनिष्ठता बता रहे हैं। ममता कांग्रेस पर एक के बाद एक नए आरोप लगा रही है, तो वही कांग्रेस का मन ममता को साथ लाने का भी है और दूर रखने का भी। यानी कि बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब में मचे सियासी बवाल के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका सा मिल गया है। बीजेपी नेता एक एक कर इंडी दलों पर जमकर हमले बोल रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष में चल रहे आपसी मतभेद को खेल का फुल स्टॉप बताया। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। कांग्रेस को जब लगा कि बाजी हाथ से निकल सकती है, तो कांग्रेस भी अपने और गठबंधन के बचाव में उतर आई। कांग्रेस ने विपक्ष की लड़ाई को बीजेपी के खिलाफ बताया और इस तरह के राजनीतिक उतार चढ़ाव को सफर का हिस्सा बताया है। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकता, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की हलचल सिर्फ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही नहीं है, बल्कि ये खतरे की घंटी सभी विपक्षी दलों के लिए भी है। आम आदमी पार्टी भी अपने सहयोगी दलों के बचाव के लिए उतरी और जल्द ही हल निकालने की बात कह रही है। तो बीजेपी ने इस गठबंधन को सिर्फ बैठक वाला गठबंधन बताया है। अब बंगाल में जिस प्रकार से ममता दीदी कहती है इंडी गठबंधन का नाम तो हमने दिया, आइडिया हमने दिया, परंतु गाइडेंस और जो एडवाइस है वो लेफ्ट की लेते हैं और लेफ्ट से हम 34 वर्ष लड़े हैं, हम उनकी एडवाइस पर नहीं चलेंगे। कभी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि टीएमसी कैंसर वाली पार्टी है, कभी राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं और कभी ये लोग दिल्ली में दोस्ती करते हैं। इस प्रकार की कुश्ती और दोस्ती नहीं चलेगी। उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बंगाल में स्थिति साफ नहीं हुई, तो वही बिहार में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई तालमेल नहीं बैठ पाया है। लेकिन फिर भी बिहार में
जेडीयू आरजेडी को उम्मीद है कि गठबंधन एक साथ आएगा। आरजेडी ने बंगाल में कांग्रेस और ममता के बीच छिड़े इस घमासान को लेकर परिस्थिति करार दिया है, तो बीजेपी ने भी बिना देर करते हुए इस गठबंधन को चर्चा बता दिया। हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और नकली चेहरा पहन करके जनता को छलने के लिए बार बार आते रहते हैं। इन्होंने इंडी ठगबंधन बनाया, ये गठबंधन है, ठगबंधन है, इसको तो टूटना ही है। ऐसा टूटेगा कि ये पूरी तरह से दांत मुंह सब झड़ जाएगा एक दूसरे की दुश्मनी उतारने में। विपक्ष हर राज्य में अस्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर दल को अपने अपने अहंकार के साथ एकता के मंच पर खड़ा होना है। ऐसे में इंडी का प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ मुकाबला किसी भी एंगल से सटीक साबित होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हर किसी को अपने मन मुताबिक सीटें और पद चाहिए। ऐसे में जब चुनाव में बेहद कम ही वक्त बचा है, तब एक तरफ जहां बीजेपी अपने चुनावी मोड में एक्शन में दिखाई दे रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन ना तो सीट शेयरिंग को फाइनल टच दे पाया है और न ही संयोजक पद पर बात बन पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।